अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड जोन रिपोर्ट, सच की आवाज। मैं हूं आपका मेजबान एजाज अकबर। खुश आमदीद है आपका रेड जोन रिपोर्ट में। आज की खबरें मुकम्मल तहकीक और आलमी जराया की तस्दीक के साथ पेश की जा रही हैं। तस्वीरी मंजर सिर्फ वजाहत के लिए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान, रेस्क मैनेजमेंट हाई अलर्ट। वजीर आजम ने NDMA, रेस्क्यू तंजीमों और तमाम सूबाई इंतजामिया को रेड अलर्ट रखने की हिदायत की है, क्योंकि मानसून बारिशों की शिद्दत से दूसरे कम होता नदियों और दरियाओं में खतरा बढ़ गया है। उनके मुताबिक NDMA को फौरी तौर पर सूबाई अदारों से ताउन बढ़ाना होगा। अवाम को हकीकी वक़्त इत्तलाआत फराहम करें, खास तौर पर तरबिला डैम के पानी के अखराज से मुतासरा इलाकों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में बारिशों पर फौरी इक़दामात। पंजाब CM ने सदारत करते हुए वासा को हिदायत दें कि लाहौर के भारी बारिश ज़दा इलाके बशमूल लेस चीमी कॉलोनी, DHA और गोल्डा नंबर 3 में फील्ड कंट्रोल ट्रोल, पंप स्टेशन और जनरेटर्स मुसलसल ऑन रखे जाएं। मुमकिना मूसलाधार बारिश की सूरत में फौरी एक्शन और फाइबर मेश अलर्ट सिस्टम फ़आल रखा जाए। पिछले 4 रोज से जारी मानसून बारिशों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर सब मुतासिर। हुकूमत ने खतरे की सतह 10 जुलाई तक बढ़ा दी। फिर बारिश मुतवक्का। NCME और PMD ने मुतनबा किया है कि अगले 2 दिन में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिशों का खतरा है। इम्कान है कि 10 जुलाई तक हालात मजीद खराब हों। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर्स का बयान। अली अमीन गंडापुर स्वाट रिवर हादसे की जिम्मेदारी कबूल की और कहा, अगरचे रेस्क्यू मुतासरा मकाम पहुंचने में ताखीर हुई, मगर 4 सदा व सवात में इनखला तेज किया जाएगा। हमजा शहबाज पंजाब इंतजामिया ने 190 कट आउट पॉइंट्स, 2000 फील्ड टीमों और हजारों एम्बुलेंसेज के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुंचाई है। तुर्की के वफ्द की इस्लाम आबाद आम। तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान और वजीर दिफा असमान कारा ओगलू 8 जुलाई को पाकिस्तान में पहुंचे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी का मसला उठाया गया। कराची में इमारत गिरना। कराची के लियारी इलाके की 5 मंजिला इमारत मुनहदम होने से 27 अफराद हिलाक और मुतअद्दिद बेघर हो गए। बलूचिस्तान में इजहार राय की पाबंदी। बलूच सूल सोसाइटी के सरगर्म कारकुन गुलजार दोस्त को हिरासत में लिया गया। इस पर बलूच नौजवानों के इख्तिफाए इजबारी के खिलाफ कारकुनों की आवाज़ों को दबाने का इल्ज़ाम है। मकामी और आलमी सतह पर एहतजाज फैल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर का बयान। एहसास अपना गार हाउसिंग स्कीम पर जोर। उन्होंने मजीद कहा, ये मंसूबा दीही और पसमानदा खानदानों को सहब सूद कर्जे 15 लाख रुपए देगा ताकि अपना घर बना सके। हुकूमत का अज़्म है कि हर ज़िला में शफाफियत कायम रखी जाए और लूटमार की हर कोशिश को नाकाम बना दिया जाए। 1060 अफराद हलाका ईरानी बुनियाद दीने वालों के मुताबिक इसराइल ईरान जंग में कम अज़ कम 1060 अफराद हलाक हुए हैं और तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है, क्योंकि तशवीशनाक खमियों में से कई की हालत अब बेनाज़ है। यह बयान सईद औहादी ने ईरानी रियासत टेलीविजन पर किया। एक सदर पेशकीन का अमरीकी मुज़ाकरात के लिए मुस्बत जज्बा। ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन सिक्योरिटी शिकायत, मखसूस हमलों और भरोसे की कमी ने एतमाद कम कर दिया है। खते में अमन की कोशिशें। मक्का में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और ईरान के साबिक वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई इस्तेकाम और खैर सगाली के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। बाद में अराक्ची ब्राज़ीलियाई दौरे के रास्ते में सऊदी अरब आए। अमरीकी इसराइली इख्तिलाफात। ट्रंप बेमुकाबला नेतन्याहू ट्रेड ऑफ के बाद अमरीका और इसराइल के दरमियान ईरान के मामले में राय में तफावत वाज़ेह। ट्रंप नरम मौक़िफ़ रखते हैं, जबकि नेतन्याहू ने सख्त लायहा अमल फुल डिसमेंटल पॉसिबल रेजीम चेंज रखने पर जोर दिया। वाशिंगटन जंग बंदी मंसूबे पर बातचीत जारी। कतर में जारी सीज़फायर मुज़ाकरात का 3रा दौर शुरू। इसमें मावन इमदाद, फौजी इनखला, गिरोहबाजी और यरगमालियों की रहाई पर गुफ्तगू हो रही है, मगर इसके लिए मजीद कुछ दिनों की ज़रूरत है। ईरान का न्यूक्लियर मायना कानून। निगरानी सख्त। ईरान ने ऐलान किया
कि अब IAEA मुआयना सिर्फ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त से होगा। इस कानून के बायस आलमी निगरानी का तरीकाकार सख्तर होगा। सूरत हाल की वजाहत, जानी नुकसान, 1060 हलाकतें, बढ़ने का खतरा, मुज़ाकरात का इम्कान, मिस्बत मगर एतमाद का फकदान। सऊदी ताउन खते में अमन की समत मिस्बत, मुतफर्रिक मौक़िफ़, ट्रंप नरम, नेतन्याहू सख्त रास्ता चाहते हैं। मज़ीद अहम बात, इन हलाकतों में फ़ौजी एहलकार, ईरानी मिलिशिया और गज़ा में मौजूद ईरानी रज़ाकार भी शामिल हैं। ज़्यादातर हलाकतें इसराइली ड्रोन और मिसाइल हमलों के नतीजे में हुई। इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बयानात, गज़ा में जंग बंदी, मुज़ाकरात, सब्र दरकार। कतर में जारी मुज़ाकरात में इसराइली हिकाम का कहना है कि मुआहदा चंद दिनों में हो सकता है, मगर अभी कई शराइत पर इत्तेफाक बाकी है। मुज़ाकरात में 50 हरस्तशुदा अफराद में कम अज कम 20 जिंदा तस्वुर किए जाते हैं। सीनियर फौजिया और शहरी जानी नुकसान, गज़ा में इश्तिआल अंगीज हमलों में 5 इसराइली फौजी मारे गए और 50 फलस्तीनी शहरी हलाक हुए। ईरान के हमलों में शहरिया हदाफ, इसराइली फौजी दराए ने तस्लीम किया कि चंद फौजी तनसीबात ईरानी हमलों में मुतासिर हुई, अगरचे हम मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल हैं। लबनानी सरहद पर कार्रवाई, इसराइली फौज ने शिमाली लबनान के तराबलस के करीब आए एक कैदी शिद्दत पसंद कमांडर पर फजाई हमला किया, जिससे 3 अफराद हलाका और 13 जख्मी हुए। हमास के खिलाफ कानूनी रिपोर्ट, बार एलानी यूनिवर्सिटी ने हमास के खिलाफ 15 इल्जामात की निशानदेही कर दी, जिनमें 17 गवाहान के बयानात शामिल हैं, जिन्हें जिनसी तजावुज की बुनियाद पर मुकदमे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीज़फायर मुज़ाकरात पेशरफ जारी, मगर हक़ाइक़ तक पहुंचने में वक्त लगेगा। गज़ा की सूरत हाल, ट्रंप का ह्यूमैनिटेरियन सिटी मंसूबा, अमरीकी सदर ने इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा को मशवरा दिया कि गाला गाज़ा के लोगों को एक महफूज इंसानी शहर में इलाकाई तौर पर महाजर करें ताकि जंग का असर कम हो। इस मंसूबे की शदीद मुखालिफत हो रही है। फ़लस्तीनी, मस्र और इर्दन ने इसे मजबूराना बेदखली करार दिया और कहा कि ये नस्ल कशी का अमल हो सकता है। ड्यूटी पर शदीद जख्मी अफराद, हेल्थ सिस्टम तबाह। रेड क्रॉस के मुताबिक अस्पतालें और हेल्थ कैंप्स शदीद इंतजामी दबाव में हैं। जनवरी से अब तक 2200 जख्मी इलाज हुए और 200 अफराद मौत की आगोश में चले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक। बैतहानून में हमास शिद्दत पसंदों ने इसराइली फौजी कैंप पर हमला किया, 5 फौजी मारे गए और 14 जख्मी हुए। ये वाकया जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान हुआ, जिससे बहस शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइली फजाई हमले, 50 फलस्तीनी हलाक। खान यूनिस और नसीर कैंप पर इसराइली फजाई कार्रवाई के दौरान 50 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। तभी ज़राया का कहना है कि मुतासरीन में बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। जंग बंदी मुज़ाकरात के अंदरूनी मुबाहसे में कहा गया कि कम अज कम 20 यरगमाली जिंदा तस्वुर किए जाते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की तजवीज़ ने इतना शोर मचाया कि अरब ममालिक ने भी सख्त तनकीद की। हेल्थ सिस्टम का तोड़, गज़ा के हस्पताल मुकम्मल तौर पर उजड़ चुके हैं। रेड क्रॉस ने पूरी फौजियों की कुर्बानी। बैतहानून हमले से जाहिर होता है कि हमास की जंगी सलाहियत अभी बाकी है। शहरी नुकसानात, खास तौर पर ख्वातीन और बच्चों पर हमले की निशानदही। यरगमाली और फरीकीन की मांगे मजीद मुज़ाकरात के लिए बुनियाद बन सकती हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कल एक और बड़ी रिपोर्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।